भारत और डेनमार्क ने रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कल शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। ईद के मौके पर देश भर की मस्जिदों में अदा की गई नमाज। छत्तीसगढ़ में भी उमंग और खुशी के साथ मनाई जा रही है ईद। और प्रदेश भर में पड़ रही है भीषण गर्मी। महासमुंद में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भारत और जर्मनी ने सतत ऊर्जा सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के कोरोना संकट की वजह से उनकी विभिन्न देशों की प्रस्तावित यात्रा स्थगित रही। अब कोरोना संकट के नियंत्रित होने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा जर्मनी से शुरू हुई है। इस लिहाज से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। ये कई फर्स्ट दर्शाते हैं कि भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने हरित रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की, जो भारत और डेनमार्क के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। प्रधानमंत्री ने महारानी मार्गरेट द्वितीय से भी भेंट की। श्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों को कौशल विकास, जहाज रानी और कृषि प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। प्रधानमंत्री कल डेनमार्क द्वारा आयोजित दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, उभरते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य तथा भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी जर्मनी यात्रा पूरी तरह से सफल रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें व्यापार और भारतीय समुदाय के नेताओं के साथ भी बातचीत का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय शक्ति केंद्र प्रशिक्षण शिविर राजनांदगांव में संपन्न हुआ। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, सांसद संतोष पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर अपनी सक्रियता और बढ़ानी होगी। साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की योजना बनाई है। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि राजनांदगांव के प्रशिक्षण शिविर के बाद 5 से 20 मई तक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर आम लोगों से संपर्क करेंगे। इस दौरान 10 से 15 दिनों में करीब 100 घंटे आम जनता के साथ बिताने का लक्ष्य रखा गया है। कोरिया जिला प्रशासन ने देशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सी मार्ट शुरू किया है। बैकुंठपुर में प्रदेश के इस पहले सी मार्ट के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सी मार्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस पहल की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि सी मार्ट के जरिए महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए देशी सामानों को बड़ा बाजार मिल सकेगा। महिला समूहों को रोजगार की ओर प्रेरित करके और खान में सारी चीजों को
विकसित करके। बड़ी बात ये आती है कि ऐसा फेल्योर इसलिए होता है कि उसको मार्केट नहीं मिलता। तो मार्केट उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से बड़े बड़े फैशन फैशनेबल नाम होता है दूसरों का, तो सी मार्ट छत्तीसगढ़ बाजार इस नाम से हर जिले में प्लेटफॉर्म में जाएगा। तो जितने भी हमारे उत्पादक हैं छत्तीसगढ़ के महिला समूह, उसका सामान यहाँ आएगा, महिलाएं ही बिक्री करेंगी। बड़ी बात इसमें एक रहेगी कि शुद्धता इसमें रहेगा, केमिकल कोई चीज़ नहीं मिलेगा। और बाहर भी इसको अमेज़न वगैरह से ट्राई करके भेज रहे हैं, जैसे बस्तर की काजू और कॉफ़ी विलेज जा रहा है, इस टाइप से भी धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस सी मार्ट में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने वाले जनकपुर महिला समूह की संचालिका नीलिमा चतुर्वेदी ने बताया कि यहाँ ज्यादातर उत्पाद हाथों से बनाए गए हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व है। गौरतलब है कि जनकपुर महिला समूह को अपने नवाचारों के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के हाथों अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। इस समूह के उत्पादों को देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर सराहना भी मिल चुकी है। अक्षय तृतीया का त्योहार आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार को सुख, सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। आज परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है। ऋषि परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा है कि त्योहार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण परंपरा और लोक संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कृषि परंपरा में भी ये दिन विशेष महत्व रखता है। अक्षय तृतीया से नई फसल के लिए तैयारी शुरू होती है। हमारी परंपरा से जुड़ी हुई चीजें हैं और कृषि कार्य करने से पहले किसान अपने खेत में जाकर धरती माता की पूजा अर्चना करते हैं, बीज छिड़कते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो ये प्रकृति से जुड़ने की जो हमारी प्राचीन परंपरा है वो आज तक चला आ रहा है और इसे हम लोग नई जो पीढ़ी है उसको भी जानना समझना चाहिए। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी अक्षय तिहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले में भी आज ग्राम देवताओं की पूजा अर्चना की गई। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 189 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 16,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश में 2,911 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय 19,137 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 99% है। अब तक देश में कुल 83 करोड़ 86 लाख कोविड परीक्षण कराए गए हैं। इन आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि देश में कोरोना संक्रमण तेजी से नियंत्रित हो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल पूरे प्रदेश में लगभग 5,000 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 9 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस समय प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज मौजूद नहीं है। वहीं अन्य जिलों में भी संक्रमण काफी कम हो चुका है। ईद उल फित्र का त्योहार आज देश भर में आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। रमजान के एक महीने के रोजे के बाद ईद की खुशियां आती हैं। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईद की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ये त्योहार भाईचारे, शांति और समृद्धि का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ईद उल फित्र दयालुता, समर्पण और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में ईद उल फित्र से समाज में आपसी मेलजोल और भाईचारा मजबूत होने की आशा व्यक्त की तथा हर एक के लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ईद उल फित्र के अवसर पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देते हुए राज्य के सभी नागरिकों के सुख, शांति एवं खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईदगाह भाटा पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और साथ ही पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को भी ईद की मुबारकबाद उन्होंने दी। भाई बहन 30 दिन तक के रोजा रखने के बाद कठिन तपस्या कह सकते हैं, भीषण गर्मी में
30-30 रोज़ा रखना कोई आसान काम नहीं है और बहुत ही कठिन उन्होंने तप किया है। और आज ईद है और ईद के इस मुबारक अवसर पर सभी मुस्लिम भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश के अमन चैन के लिए, समाज के शांति के लिए सब लोग प्रार्थना करें कि देश तरक्की के रास्ते पे चले। यही इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा। आज ईद के मौके पर राजधानी रायपुर के ईदगाह भाटा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की, साथ ही एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद भी दी। ईद के अवसर पर आज प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में भी ईद का त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को मीठी ईद की बधाई दी। गरियाबंद में ईद के आयोजन में अन्य समुदाय के लोगों ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस आयोजन में शामिल महार समाज की ओर से संस्था के अध्यक्ष सुजीत कुटारे ने कहा कि गरियाबंद में विभिन्न समाजों के बीच जो आपसी प्रेम बना हुआ है, उसकी झलक आज ईद के आयोजन में भी देखने को मिली। हम गरियाबंद के सभी नागरिक आपसी भाईचारा में रहना चाहते हैं, कौमी एकता बनाना चाहते हैं और हमारे हिंदू धर्म में जैसे कि हम लोग भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, उस समय भी मुसलमान भाइयों द्वारा रैली का पूरे सम्मान किया जाता है। तो हमें भी प्रेरणा मिली कि इनके भी त्यौहार में, मुसलमान के त्यौहार में आज ईद है, ईद उल फितर का समय है, तो हम भी इनका सम्मान करें, अपनापन दिखाएं और एक साथ भाईचारे के साथ रहें। आज प्रदेश भर में परशुराम जयंती और अक्षय तिहार से संबंधित आयोजन भी हुए। इसमें बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चों और युवाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ बौछारें पड़ने से लोगों को कुछ राहत भी मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान और बढ़ने की संभावना है। महासमुंद जिले में बढ़ते तापमान ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में कल अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। भीषण गर्मी के कारण दिन में सड़कें सुनसान रहीं, वहीं बाहर निकलने के लिए भी लोगों को धूप और गर्मी से बचाव के विभिन्न उपाय करने पड़ रहे हैं। गर्मी को लेके क्या कहें भैया जी, गर्मी का तो देख रहे हैं आप कितना बढ़ा हुआ है, 45 पार हो गया है, लेकिन मजबूरी है घर से निकल रहे हैं। काम करना जरूरी है, काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं आएंगे। तो देखिए गमछा बांध के निकल रहे हैं, पानी साथ में लेकर निकल रहे हैं। रास्ते में जो भी पेयजल व्यवस्था, कई जगह मटके लगे हुए हैं, वहां से पानी पी ले रहे हैं। निश्चित तौर पर संख्या में वृद्धि हुई, लगभग 10 से 15 मरीज आ रहे हैं, जो कि ओपीडी के समय भी और इमरजेंसी में भी आ रहे हैं। उनकी ज्यादातर कंप्लेन रहती है कि उनकी शरीर में थकान महसूस हो रही है, चक्कर महसूस हो रहा है। कुछ मरीज लूज मोशन, दस्त के साथ भी आ रहे हैं। उसमें से जो उनके वाइटल्स अगर स्टेबल रहते हैं तो उनको दवाई देकर उनको घर पे रहने की सलाह दी जाती है। बढ़ते तापमान को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ ही सामाजिक संगठनों ने विभिन्न स्थानों पर राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की है, ताकि लोगों की प्यास बुझाई जा सके। इसके अलावा लोग गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय का सहारा भी ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत और डेनमार्क ने रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कल शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। ईद के मौके पर देश भर की मस्जिदों में अदा की गई नमाज। छत्तीसगढ़ में भी उमंग और खुशी के साथ मनाई जा रही है ईद। और प्रदेश भर में पड़ रही है भीषण गर्मी। महासमुंद में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।